जय हिंद। तो आज हम लोग अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है अध्याय 3 का कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। मतलब सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने उससे क्या क्या फ़ायदा है, तो वो वही बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिएगा, सीएनजी एवं एलपीजी के प्रयोग करने से प्रदूषण बहुत कम होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना ही आंसर देना है। इससे प्रदूषण कम होती है, एक लाइन ही हो जाएगा, और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम रहता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो गर्मी कम होगा। ठीक है, गर्मी कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग लाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद से सड़क बनता है, तो आप इसको भी देखते हैं। एक काफ़ी शॉर्ट आंसर है, पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद से सड़क बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है, पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद सड़क बनाने में उपयोग होता है। कौन सा उत्पाद होता है, तो बिटुमेन, इसको याद रखिएगा। बिटुमेन सड़क बनाता है। किसका उत्पाद है बिटुमेन, तो पेट्रोलियम का है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। मतलब कोयला बनने का विधि के बारे में जानना चाहता है आपसे, और बनने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको बारे में जानना है। तो इसका आंसर देखिएगा, बोल रहा है कि जब बाण मृदा से दब जाते हैं, जब बाण मिट्टी से दब जाते हैं, मतलब मृदा मतलब मिट्टी, जब बाण मृदा से दब जाते हैं और उस पर अधिक मृदा के दबाव एवं अधिक ताप के कारण लाखों वर्ष में कोयला का निर्माण होता है। मतलब समुद्र से मिट्टी से दब जाता है तो अधिक दाब पड़ेगा और अधिक तापमान के कारण कोयला का निर्माण होता है। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्यों कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कार्बन में तो ही बदल रहा है ना, कोयला एक प्रकार का कार्बन है। ठीक है, तो कार्बनीकरण कहते हैं। अब इसका चौथा का देखिएगा, चौथा बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है। अगला बोला है कि खाली है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, फिर कौमा दीजिएगा, पेट्रोलियम, फिर तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम ही चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों है, तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, प्रक्रम बिटुमेन कहलाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम, सॉरी, तो खा देखिएगा, चार मतलब चार का खा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। अगला बोल रहा है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, सबसे कम बोल रहा है। ठीक है, सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है वाहनों के लिए, तो सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी सबसे कम है वाहनों के लिए ईंधन के रूप में। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लगाइए, सही है कि गलत है, कि कौन सा होएगा जो बताना है। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। बहुत साल लगेगा, कम से कम लाखों साल लगेगा, इतना में के को दादा पोता मारी हो जाएगा तब भी नहीं बन पाएगा। तो बहुत साल, 1 लाख साल कम से कम लगेगा, तो असत्य है, गलत बोल रहा है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, गलत बात है। पेट्रोल ज़्यादा प्रदूषक है, सीएनजी बहुत कम है। तो ये बोल रहा है कि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक है, नहीं, सीएनजी कम है, सीएनजी कम प्रदूषक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें भी असत्य में जाकर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो हाँ सच बात है, कोक है ना जो कार्बन का ही है, कार्बन का रूप ही है लेकिन शुद्ध रूप है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, लगभग शुद्ध रूप है। अगला बोल रहा है कि कोल तार जिसको से रोडवा बनता है, रोडवा, अलकतरा, उसको आप लोग पीच बोलते हैं, पीच, तो कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो हाँ कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। बाप रे बाप, 200 पदार्थों का मिश्रण, तो ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन तेल, करासन तेल, जिरा में डिबारिया मारते थे छोटा गाँव में, तो मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो गलत बात बोल रहा है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन ही है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो मतलब सत्य है, बाकी तीन वो सत्य है। अब छठा देखिएगा, छठा बोल रहा है ना कि समझाएं
जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, इसको समझाना है, तो आइए समझाते हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है क्योंकि इसका भंडारण सीमित है, ठीक है, इसका भंडारण सीमित है तो खत्म होगा नहीं। यह सभी जना रहा है ना जी, यह सभी जगह नहीं पाया जाता, जैसे आपके घर में थोड़ी पाया जाता है जीवाश्म ईंधन, नहीं ना, नहीं पाया जाता, आपके नानी घर भी नहीं पाया जाता होगा। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है क्योंकि इसका भंडारण सीमित है, यह सभी जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि यह कुछ विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे भारत में मुंबई हाई जगह ही एक नाम है, गुजरात, असम, ईटीसी और त्रिपुरा भी हो जाएगा। तो यही यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन है जो कि खत्म होने वाला है। क्यों, इसका आंसर यहीं पे आ गया, वह सीमित है, बस कहानी खत्म। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है क्योंकि इसका भंडारण सीमित है। इतने तक था, इतना तो हम जान के लगाव बजा के दिए कि नंबरवा ज़्यादा मिले, ठीक है। अब सातवां देखिएगा। अब सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, सातवां कह रहा है कि बताइए कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक माने कोयला, तो कोयला के अभिलक्षण, अभिलक्षण मतलब लक्षण क्या है, कोयला लाल होता है कि काला होता है कि उजला होता है, तो कोयला काला होता है, तो वही बताना है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें, ठीक है। तो करते हैं और का 7 का आंसर देखते हैं। आंसर है कोक कोयला का शुद्ध पदार्थ है, मतलब कोक है ना जो कोयला का शुद्ध पदार्थ है लगभग, यह मतलब है, इससे कार्बन अधिक मात्रा में होती है, सॉरी इससे नहीं, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में होती है। कोक है जो कोयला का शुद्ध पदार्थ है, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में होती है। इसका उपयोग पहले रेल इंजनों में किया जाता था, रेल के इंजन में किया जाता था। अब ताप संयंत्रों और उद्योगों में एवं ईंधन के रूप में किया जाता है, समझ गए ना। पहले रेल इंजन में दम धक 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 करके ट्रेन में चलता है था ना, उसमें किया जाता था। इसका उपयोग पहले रेल इंजनों में किया जाता था, लेकिन अब ताप संयंत्र में, ताप मतलब जिससे तापमान देने पर संयंत्र मतलब कि विद्युत धारा मिलता है, तो विद्युत धारा के निर्माण में, ताप संयंत्रों में मतलब विद्युत धारा के निर्माण में, उद्योगों में लोहा वोहा को मतलब उद्योगों में मतलब लोहा ईंधन के गलाने में एवं ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाएं। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है तो इसको समझाना है और का। अब देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण जीव जंतुओं के समुद्र के तली में जमाव और उस पर अधिक ताप और अधिक दाब के कारण होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, जब बोलेगा ना कि बताओ कोयला एवं ईंधन के कोयला एवं ईंधन के निर्माण में अंतर बताओ, तो कोयला है ना जो पेड़ पौधा वनस्पति जब दब जाता है ना तो कोयला बनता है। आ ईंधन है ना, जब ईंधन है ना जो मतलब ईंधन नहीं, प्राकृतिक पेट्रोलियम जब कोई जीव जंतु सड़ता है ना तब, इतने के अंतर है। जब कोई पेड़ पौधा सड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कोयला, और जबकि कोई जीव जंतु सड़ा मतलब जमीन के अंदर दब गया तो फिर बन जाएगा पेट्रोलियम, माने कि ईंधन बन जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत खूबसूरत लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।